नमोते भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धि नमोते भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धि नमोते भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धि ये च बुद्धयतीत च ये च बुद्धयनागता पच्युवन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मायतिता च ये च धम्मायनागता पच्युवन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संघयतीता च ये च संघयनागता पच्युपन्ना च ये संघा अहं वदामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, तो स्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म संग गुणों को धारण करते हुए अपने भीतर की सारी अविद्या दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए सद्धर्म के रस का रसास्वादन करने वाला, मुक्ति के रस का रसास्वादन करने वाला भगवान का वह आर्य सावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, जिन जिन महानुभावों ने भगवान की वाणी पर कहीं विचिकित्सा उत्पन्न हुई, संदेह उत्पन्न हुआ, तो बार बार संज्ञान करके भगवान पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा भगवान की वाणी की सुरक्षा की, उन सभी महानुभावों के ऋण को याद करते हुए यहाँ सद्धर्म के चढ़ाव उतार आए बुद्ध शासन में। इन चढ़ाव उतारों में जाति व्यवस्था का कैसे मार का हमला हुआ, जाति व्यवस्था पूरी छा गई, और ऐसे समय में इस जम्बूद्वीप में फिर से एक बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी उत्पन्न हुए, और उन्होंने यही जाति व्यवस्था का खात्मा कैसे करे, जो उतार आए थे भगवान के बुद्ध शासन के, उन उतारों का सामना करने में यही सत्व बड़े माहिर रहे, और सारे जगत को युद्ध की नहीं तो भगवान बुद्ध के सद्धर्म की ही जरूरत है, और अपने अनुयायियों को यही सबसे बड़ा कठिन काम, सारे विश्व को भगवान के सद्धर्म में समाहित करना। तो यही ड्यूटी दे करके बाबा साहब चले गए।
उन भावी बुद्ध को, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आज ये कर्म है, कम्मस्त कोमि, कम्म बंधु कम्म दायादो, कम्म बंधु कम्म पटि शरणो यं कम्मं करसामि। तो वही जिसे कर्म कहा जाता है, अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। भगवान ने पठान में सारी बातें उजागर की। उन्होंने कहा कुशला ए कुशलन कम्म विपाकानन खंडानन कटत्ताच रूपानन कम्म पच्चे ए न पच्चे। कुशल कर्म का कुशल विपाक, कुशल परिणाम आता है। अकुशल कर्म का मतलब अकुशल परिणाम आता है। कोई हो, प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलती है। यह अलग अलग चक्र वालों में जितनी सारी अलग अलग सौर मंडल है, और जो मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी है, कितने अंधेरे में है। जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो सारे इस अंधकार से दूर करके लोगों को सद्धर्म को बांटते रहते। सद्धर्म को बांटने में हमारा जड़ से स्वभाव ही नहीं बदला, तो हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार कर नहीं पाता। सद्धर्म से ही अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदलने में, यह बोधि ज्ञान धारण करते हुए आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते हुए कोई व्यक्ति अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदलने में भी कामयाबी प्राप्त कर सकता है। और अन्य कोई चारा नहीं है, अन्य कोई दवा नहीं है दुनिया में। भगवान बुद्ध तो बार बार कहते हैं, अरे कुशल कर्म किए तो कुशल परिणाम आए, अगर अकुशल कर्म किए अकुशल परिणाम आते, विपाक आता है। तो अपना शील ही पुष्ट नहीं कर पाए, तीन तीन प्रकार से शील पुष्ट नहीं कर पाए, तो शील का पालन नहीं करना है। शील का पालन करते करते हुए शील का संवर्धन भी करना नहीं आया, तभी शील का संवर्धन करना आ जाता है जब कई वीर्य बल द्वारा बड़ी कड़ी मेहनत करते करते हुए, बड़ा परिश्रम करते हुए अपने शीलों को तीनों प्रकार से पुष्ट करता है। मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, लगभग 390 स्वभाव वाले लोग हमेशा के लिए राग रंजित द्वेष दूषित मोह मोहित हुए अक्सर काया वाचा मन के द्वारा कर्म करते। दूषित ही लगभग सभी प्राणी दूषित ही कर्म करते। उनको क्या पता, बस जैसे जैसे हमारा मन है वह अगुवाई करता है। कोई कर्म करने के लिए पहले मन उत्पन्न होता है कि कामावचर चित्त है कि रूपावचर चित्त है कि अरूपावचर चित्त है। पहले मन की उत्पत्ति होती है, और फिर वही मन के द्वारा जैसे वो राग रंजित द्वेष दूषित मोह मोहित होकर के कर्म करते हैं सभी प्राणी, तो दूषित चित्त से ही कर्म करते हैं। उनको शुद्ध चित्त से काया वाचा मन के द्वारा कर्म ही नहीं करना। तो बड़ा सभी सभी प्राणी दूषित चित्त से काम राग रंजित द्वेष दूषित मोह मोहित होकर के ही अपनी काया वाचा मन के द्वारा कर्म करते और अपने दुख का निर्माण करते, दुख चक्र को, लोक चक्र को, भव चक्र का निर्माण करते हो। ये की काम करते सारे प्राणी, वेदना पच्चैया तन्हा, वेदना पच्चैया तन्हा, वेदना पच्चैया तन्हा, ये की काम किया करते हैं। हर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी तृष्णा ही निर्माण करने का काम करता है। यह तृष्णा पत्थर के लकीर वाले संस्कारों, बालू के लकीर वाले संस्कारों, कहीं पानी के लकीर वाले संस्कार, अलग अलग संस्कारों पर संस्कार निर्माण करने की ही यही बस कर्म करते रहते।
पता नहीं रहता है, होश नहीं रहता है, बेहोशी में ये सब काम करता है। जब कहीं बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो बेहोशी के कारणों को ढूंढते हैं। अविद्या पच्चया संखार, बेहोशी के कारणों को ढूंढते हैं। बेहोशी इसीलिए है कि इतने सारे जो कर्म करने का संस्कार जो बना है मन के भीतर, तो बेहोशी है। बेहोशी इसीलिए है कि यह आश्रवों का संग्रह है, आश्रवों का संग्रह, कामाश्रव, भवाश्रव, दिष्ट्याश्रव और अविद्याश्रव, इतने सारे संस्कारों का संग्रह है, आश्रवों का संग्रह है। ये कामाचर चित्त उत्पन्न, ये काम आश्रवों का निर्माण करते रहते हैं हर प्राणी। ये भव संस्कारों का, जो भव तृष्णाओं का संग्रह, तो सारे बार बार इस प्राणी में या उस प्राणी में जन्म लेने के जो संस्कारों का संग्रह होता है, भव संस्कारों का, जिससे वही भवाश्रवों का निर्माण करने का ही हर मनुष्य या मनुष्य तक प्राणी काम किया करते हैं। अलग अलग मनुष्य या मनुष्य तक अलग अलग मिथ्या धारणाओं में, मनगढ़ंत बातों में, चिंतन मनन में लगे हुए होते हैं। इसीलिए सारी मिथ्या धारणाएं, जीवन जीवन जो यापन करने वाली जितनी सारी मिथ्या धारणाएं, बड़ी मिथ्या धारणाएं होती है, तो उन मिथ्या धारणाओं को मैं मेरा मेरा समझ करके बस मेरा ही सही, बड़ा चिपका होता है, मेरा ही सही। तो इसी तरह जो मिथ्या धारणाओं की जो आश्रय होते, वही आश्रयों का निर्माण हर मनुष्य या मनुष्य तक प्राणी करते रहते। तो चौथी बात, इतनी बेहोशी होती है, होश नहीं होता है वो क्या कर रहा है, अपने मन के पीछे दौड़ता रहता है, बस दौड़ता रहता है। जो मन में बात आती है, और अक्सर हमेशा मार ये अपने मन में मन पर हावी हो जाता है, और नियमित रूप से राग रंजित, द्वेष दूषित और मोह मुड़ित होकर कहिए अकुशल चित्तों का संग्रह, उसी संग्रह के आधार पर मनुष्य मनुष्यतर प्राणी अपना यही कर्म के, यह कर्म करते करते ऐसे ही दुख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र का ही निर्माण करते हैं। वेदना पच्चया तन्हा, वेदना पच्चया तन्हा, यह काम तृष्णाओं का, भव तृष्णाओं का और विभव तृष्णाओं का इस संस्कारों पर संस्कार निर्माण करते करते यह दुख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र निर्माण होता है। इस लोक से उस लोक में, उस लोक से उस लोक में, मतलब लोक विदु, नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक, तिर्यक, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि 4 अपाय गति के प्राणी हुआ कर। इस प्राणी से उस प्राणियों में ये मनुष्य लोक, चतु महाराजी देवता, तावंतीसा देवता, यामा देवता, तवंतीसा देवता, यामा देवता, ऋषिता देवता, विमान रथी देवता, परनिमित्त वसवत्ती देवता, यह 6 प्रकार के देवता लोग काम सुगति भूमि वाले, और मनुष्य लोग, ये 7 प्रकार के लोग काम सुगति भूमि वाले कहे जाते हैं। 7 और 4 11, यह अपाय गति के 4, और 16 प्रकार के यह महाधम्मराजिका देवताओं से लेकर अकनिष्ठा देवता, ब्रह्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में 16 रूप ब्रह्म लोगों की, जिससे ऐसी भी काया होती है, इनकी सूक्ष्म काया है, ये सूक्ष्म, मतलब ये अपनी मासल चक्षुओं द्वारा देख नहीं पाते, तो इसलिए उनको अदृश्य प्राणी कहा गया। 16 प्रकार के रूप ब्रह्म लोग, इनकी काया होती है लेकिन सूक्ष्म होती है, वह मासल चक्षुओं को द्वारा दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसीलिए यह। और अरूप ब्रह्म लोग, जिनको काया भी नहीं होती, आकाशा नंचायतनं चित्तम, विज्ञानंचायतनं चित्तम, आकिंचन्यायतनं चित्तम, नैव संज्ञाना संज्ञायतनं चित्तम, यह 12 प्रकार के अरूप चित्त होते हैं। अरूपावचर चित्त, एक एक चित्त का 3-3 प्रकार, 12 प्रकार की चित्त, इसमें काया ही नहीं होती, मतलब रूप ही नहीं होती। रूप यानी रूप क्षेत्र है, रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञा। रूप का मतलब ये शरीर जो अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं से बना हुआ हो, इसलिए इस शरीर को रूप
धातु कहा गया है, रूप कहा गया है। यह रूप, इस शरीर को ही रूप कहा जाता है, जो अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं से बना हुआ, इसलिए रूप धातु कही जाती है हर काया को। लेकिन यह अरूप ब्रह्म लोगों कहा है कि इनको काया ही नहीं होती, रूप ही नहीं होता, इसलिए अरूप ब्रह्म लोग कहा गया। केवल चित्त ही काम करता है, वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, इसीलिए वह एक रूप के रूप में अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातु होती। अलग अलग ऐसे लोग जो आठों लोकीय ध्यान करने के बाद वह अरूप ब्रह्म लोक में जन्म लेते हैं, जिनको काया नहीं होते, इसलिए चित्त काया ही ऐसे शब्द प्रयोग उनके लिए किया जाता है, चित्त काया, चित्त रूपी। इसी तरह एक ऐसे 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी हुआ करते हैं। एक एक चक्रवाल में इसी तरह 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी, और क्या करते, कर्म ही करते रहते हैं, मतलब कर्म करते रहते। और ये कर्म करने वाला पहले चित्त उत्पन्न होता है। एक कामावचर चित्त 54 होते, रूपावचर चित्त 15 होते, रूपावचर चित्त 12 होते, और लोकोत्तर चित्त 8 होते। कुल मिलकर के 89 चित्त, 89। लोकोत्तर चित्तों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए 121 चित्तों की गणना होती। 52 प्रकार के चैतसिक हुआ करते, चित्त वृत्तियां, 28 प्रकार का रूप जो अग्निवायु जल पृथ्वी धातु, और एक एक धातु के 7 अंग, इसी तरह 7 28 प्रकार का किस्म का रूप होता है। और यह निर्वाण, चित्त चैतसिक रूप और निर्वाण, जो निर्वाण बोले तो यह इस लोकीय क्षेत्र के आगे की बात, बाहर की बात, इस लोकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए इस शरीर के और चित्त के परे की बात को, परे को ही निर्वाण धातु जो कहा जाता है। जिन जिन लोगों ने भगवान के संपर्क में जो आए और आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, उन लोगों ने इसकी अनुभूति की है, लोकोत्तर क्षेत्र की अनुभूति की है। लोकोत्तर प्रज्ञा द्वारा जो नित्य बोध, सुख बोध और अनंत बोध के आधार पर यह लोकीय क्षेत्र का स्वभाव उत्पाद उत्पाद होता है, ये होता है। लेकिन ये लोकीय चित्त हो, ये कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, ये लोकीय चित्त है, ये भी चित्त उत्पन्न होकर के नष्ट होता है। उत्पाद वेदम्बिनो, ये चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सारे प्राणी वनस्पति सजीव हो निर्जीव हो, प्रकृति हो, उत्पाद हो करके वे होती है। यही प्रकृति का, लोकीय प्रकृति का यही स्वभाव है, धर्म है, नियम है, अपने नियम से चलती है। लेकिन लोकोत्तर क्षेत्र जिसे कहा जाता है, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अर्हत, मार्गस्थ, फलस्थ, ये लोकोत्तर 8 चित्त होते ना, ये 8 चित्त होते। ये लोकोत्तर मतलब ये काया के परे की बात है, ये चाहे वो अरूप काया हो या रूप काया हो, इस चित्त के, लोकीय चित्त के परे की बात है। लोकीय क्षेत्र के, लोकीय क्षेत्र का स्वभाव, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, चित्त का या हर प्राणी का, वो उत्पाद होते हैं, वे होना, उत्पाद होना, वे होना, यही प्रकृति का नियम है, स्वभाव है। लोकीय जगत का यह सारा स्वभाव है, धर्म है, नियम है। लेकिन ऐसा भी है कि जो लोकीय जगत के परे, जहां उत्पाद होता नहीं, ना व्यय होता है, ना उत्पाद होता है, न व्यय होता है, इसीलिए उनको निर्वाण को नित्य धातु कही गई। निब्बाणं परमं सुखम, अंतिम सत्य, निब्बाणं परमं सुखम, इसलिए शरीर के और मन के परे की बात कही गई। ये लोकीय शरीर, लोकीय मन उत्पाद होकर के वे होता है। लेकिन जब व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया से गुजरता, साक्षात्कार करता है, तब ये परे का ज्ञान, तो यह ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। जब कई बुद्ध शासन में कोई प्राणी जो मनुष्य हो या देवता लोग हो, बाकी और प्राणियों को इस सद्धर्म को धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करने का बल नहीं प्राप्त है। केवल मनुष्य लोग
मनुष्य प्राणी और जो देवतागण होते, चाहे वो काम सुगति भूमि वाले देवता हो, ये 6 प्रकार के, और ये 16 प्रकार के रूप ब्रह्म लोग, जिनको इसीलिए भगवान ने जब जब भी बुद्ध उत्पन्न होते हैं, ये कर्म सिद्धांत जो है, ये देवता और मनुष्य को सद्धर्म बांटते रहते हैं। मनुष्य और देवता लोग, यही इनके पास में बल होता है, समझदारी होती है। ये मनुष्य लोग और तिर्यक पशु पक्षी प्राणी ये दृश्य होते हैं, बाकी सब अदृश्य होते हैं। तो भगवान ने यह देवता और मनुष्यों को सद्धर्म बांटा, इसलिए तथा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान, सभी देवता और मनुष्यों के शास्त्रा यानी गुरु है, शास्त्रा है, ऐसे कहा गया। तो देवता और मनुष्य लोगों को जो उपदेश किया, जो कहीं पर भगवान ने किसी को उपदेश किया, तो उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुणी, ये 4 जो आधार स्तंभ है, इनको और देवता लोगों को, चाहे भगवान ने अलग अलग मनुष्य लोगों या देवता लोगों को उपदेश किया। जैसे कि ये महामंगल सूत्र का उपदेश हो, यह देविंद शक इनको किया, और वो जेतवन में बड़े मध्य रात्रि में वह देवता प्रकट, वह देवता देविंद शक जो आए और उन्होंने कहा, बनते भगवान 12 साल तक हमने मनुष्य और देवता लोगों ने बहुत सारा चिंतन मनन किया, लेकिन मंगल धर्म क्या है ये हमें समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई। बनते भगवान, हमें मंगल धर्म क्या होता है? तो यही देविंद शक को एकं समयं भगवा सावत, ये जो वर्णन आता है, वही सावत्य में मध्य रात्रि में देविंद शक आए, उनको ये जो 38 मंगल धर्म जो बताए महामंगल सूत्र में, वह देवता लोगों को, लेकिन जिन जिन जहां जहां उपदेश दिया करते थे भगवान, तो सबको लागू पड़ता था। सब, चाहे मनुष्य हो या देवता लोग हो, वो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका हो, सबको वह उपदेश सबको सराहनीय होता था। तो इसीलिए भगवान ने जो देवता या मनुष्य लोगों को जो उपदेश दिया, उसमें सेंटर पाई, ये कम हमारे कर्म ही नहीं बदले तो मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल पाए। कर्म सुधारने से बदल नहीं पाते, सुधारने से बदल नहीं पाते, जड़ से बदलना पड़ता है। और जड़ से बदलने के लिए इस हमें कर्म को कैसे बदला जाए, जो कामावचर चित्त या रूपावचर चित्त या अरूपावचर चित्त, हर व्यक्ति जहां जहां जिन जिन प्राणियों जो जन्म लिया अपने स्वभाव के द्वारा, राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव जो बना लिया, और अपने अपने स्वभाव के हर प्राणी गुलाम होते हैं, इसलिए तेरी मेरी पर उतरते रहते, तो भला शांति सुख और समाधान का नामो निशान नहीं रहता। जब कई बुद्ध उत्पन्न होते हैं, तो बुद्ध के संपर्क में, भगवान के संपर्क में जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका देवतागण जो जो भी आते हैं, उनके स्वभाव विशेष को देख करके भगवान और उनका भिक्षु संग, यही उनके स्वभाव चरित्र को, स्वभाव मानस को टटोलते हैं, और उसके आधार पर अपने कर्म को जड़ से बदलने के लिए विशेष रूप से यही कम्मठान दिया करते, जो शमत भावना के कम्मठान, जो आनापान सती एवं 40 प्रकार के शमत भावना के कम्मठान, जो क्षणिक समाधि से उपचार और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक पहुंचाने हेतु वह काम क्या करते, करवाते। और विपश्यना या सार्वजनिक कम्मठान, जो अपने कर्म को जड़ से बदलने में कामयाबी प्राप्त करते हुए, आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते हुए अपने कर्म को जड़ से बदल सकते हैं, यही रिवोल्यूशन कही जाती है, यही क्रांति है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करने लग जाता है, आमूल मानस बदलते रहता है। ऐसे इसी तरह बदलता है मनुष्य की जड़न गणन रचना। इस सही मायने में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार तब ही कर सकता है जब व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है। अन्यथा अपने बुद्धि के आधार पर हम, हमारी सोच होती है, बुद्धि को सीमा होती है, हम
हाँ, सुनते हैं किसी आचार्य से, किसी गुरु परंपरा से सुनते हैं, लेकिन हमारे ऊपरी मानस को सुधार करना चाहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने मानस को सुधार करके वो बदलता नहीं। सुधार करके अपने बुद्धि विलास के आधार पर सुधारनी अच्छी है कोशिश, लेकिन जब बारी आती है तो अपने ही मन के स्वभाव पर उतरता है और गंदे जो अकुशल अकुशल कर्म करते रहता है। इसलिए भगवान ने ये सारी बातें जान ली। इसलिए कुशला ए कुशलं कम्म विपाकानं खंडानं कटत्ताच रूपानं कम्म पच्चे न पच्चे। कुशल कर्मों का कुशल विपाक होता है, अकुशल कर्मों का कुशल विपाक। कोई हो, मनुष्य या मनुष्य कर्म, उनको क्या पता कि बेहोशी में कर्म करते। इसलिए बेहोशी से छुटकारा पाने के लिए जो जो कर्म ठान दिया करते, अपने कर्म को जड़ से बदलने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए, तो बार बार यह भगवान कहते। तो शुरू शुरू में वो शीलों की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, प्रज्ञा की बात करते हैं। अपने कर्म को जड़ से बदलने के लिए शील ये नींव है, सदाचरण ये नींव है। सदाचार शील सदाचार का पालन ही नहीं करना आया तो अपनी शील की, ये मनुष्य जीवन के लिए शील बड़े जड़ों की काम करते हैं। इसलिए बड़े नींव कही गई है, आधारशिला कही गई है। और गृही हो या गृही त्यागी हो, गृही लोगों को 5 शील दिया करते, 3 शरण और 5 शील। उपोषद के दिन जहाँ 8 शील, 3 शरण 8 शील। जब कहीं अनागारिक अनागारिका शमन शामनेरी या भिक्षु भिक्षुणी, ये शमन शमनेरी, इनको 10 शील होते करते 75 से 21 धर्म होता है। भिक्षुओं के लिए 227 नियम होते, भिक्षुणियों के लिए 311 नियम होते, ये शील होते। तो इन शीलों के विषय में भगवान ये जड़ कहते, नींव कहते। जो व्यक्ति शीलों की जड़ों की जड़ें मजबूत नहीं कर पाते, बलवत्तर नहीं कर पाते, ध्यान भी नहीं कर पाते, जो ध्यान सम्यक ध्यान नहीं कर पाते, जो सम्यक ध्यान नहीं करना आया, तो भीतर प्रज्ञा को जगा नहीं पाते। इसलिए शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, और प्रज्ञा विमुक्ति विमुक्ति तक छोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए होती है। ये एक दूसरे से अलग थलग कर नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने इस अपने कर्म को कैसे कर्म, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियान, प्राण हत्या से बचकर के रहने के लिए कहते, प्राण हत्या से वीरत रहने का शिक्षा पद मैं ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। तो प्राण हत्या यह कर्म किया तो क्या परिणाम आ जाए, कौन सा परिणाम आ जाए, कैसे विपाक आ जाए, कैसे समझे। इसलिए नींव कहते हैं, जो शीलों का पालन करता है तो शील लाभ होता है, जो शीलों का पालन ही नहीं करता है तो शीलघात होता है। तो शीलघात हुआ तो परिणाम उल्टा आ जाता, शील लाभ हुआ तो परिणाम बड़ा अच्छा आ जाता। तो शीलों का पालन जो करता है, इसे मनुष्य या देवता लोक में जन्म ग्रहण करने का यह बल प्राप्त कर सकते। अगर शीलों का जिन्होंने पालन नहीं किया तो मनुष्य लोक में या देवता लोक में जन्म ग्रहण नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाता। इसीलिए मनुष्य या देवता लोगों को शील शरण शील देते, प्राण हत्या करने से बचकर के रहने के लिए। प्राण हत्या अगर की तो भलाई कितना परिणाम आ। एक कोई प्राणी की हत्या करे, कोई प्राणी की हत्या करे, भगवान कावस्थी में विहार कर रहे थे, वर्षावा चल रहा था। सुबह सुबह करुणा समापत्ति
ध्यान से उठे, करुणा समापत्ति ध्यान से उठे, और सुबह सुबह फिर अपना भिक्षा पात्र चिवर परिमंडल करते चारिका के लिए जा रहे हैं। अब जानना है तो वही जो महाविहार बनाया था, बड़ा सेंटर बनाया था श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक द्वारा, वो बोधि वृक्ष में बैठे हुए थे और एक सामने से एक ऐसे जो गोट है, बकरा जा रहा, बकरा, अब पता नहीं, और उस बकरे को देख करके, सफेद सफेद दाढ़ी वाला बकरा, बगल में भिक्षु आनंद बैठे हुए, उस बकरे की तरफ देख करके बड़े स्मित हास्य किया, मुस्कुरा दिया। और जब आनंद भिक्षु का ध्यान था कि भगवान जहाँ मुस्कुरा करते, स्मित हास्य करते, तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ जो बड़ा रहस्य होता है। भिक्षु आनंद द्वारा भगवान को पूछा गया, भगवंत भगवान आप इस बकरे को देख करके आपने स्मित हास्य किया, तो कुछ न कुछ रहस्य है। तो भगवान कहते हैं वो जो बकरा है ना, वो पिछले जीवन में बड़ा एक श्रेष्ठी था, बड़ा अमीर आदमी। श्रेष्ठी तो राजा लोगों को भी कर्जा दिया करते थे, बड़ा श्रेष्ठी था। लेकिन हाँ था, और वह ब्राह्मण भी था, साथ साथ ब्राह्मण भी था, और ज्यादातर बहुत यज्ञ किया करते थे, यज्ञ भी किया करता है। और उस यज्ञ में उन्होंने बकरा, जो बकरा बकरा काट वह वहां पर जलाया। तो यह कर्म उनके द्वारा। अब वो क्या हुआ, यह कर्म उनके द्वारा हुआ। तो जब वह ब्राह्मण मृत्यु के समय में यही कर्म जाता, कर्म विपाक आनंद खंडानंद कटकता के रूपान, भाई ये रूप यानी शरीर जब त्यागने के समय में यही चिंतन मनन बकरे का, उसमें यज्ञ जो किया और उस यज्ञ में उसकी हत्या की बकरे की, तो वह ब्राह्मण मृत्यु के समय में जो वेदना आई, तो इतनी खतरनाक, जो अपाय गति में लेकर के जाने वाली वह वेदना थी, समता पुष्ट नहीं हो पाई, और बेहोशी में वो ब्राह्मण, बेहोशी में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ। तो जब बेहोशी में शरीर त्यागते हुए वो अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपच्छेद चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोद्वार वज्जन चित्त, संपटी छन्न चित्त, संतीर्ण चित्त और उठ्ठप चित्त, यह जो 8 ऐसे चित्त उत्पन्न हुए, 8, और एक एक चित्त का एक एक क्षण, और उसके बाद में 7 जवन चित्त उत्पन्न हुए। तो वो पुराना ब्राह्मण ने अपना शरीर त्याग हुआ, 15 प्रकार के चित्त क्षण। ये जब बेहोशी में कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, तो अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त उत्पन्न होता है। तो वह अपाय गति में, चाहे नरक लोक हो, प्रेत लोक हो, असुर लोक हो, या तिर्यक पशु पक्षी प्राणियों में उत्पत्ति होती है। जब शरीर त्यागने के बाद ये 15 प्रकार के एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण, मतलब एक एक चित्त क्षण का मतलब अभी जो अतीत भवंग चित्त उत्पन्न होता है मृत्यु के समय में, बेहोशी में जाता है। अतीत यानी भूतकाल का, भूतकाल में जो पत्थर के लकीर वाले संस्कारों का जो संग्रह किया था, वही संग्रह लेकर के चित्त उत्पन्न होता है, वो अतीत भवंग चित्त कहा जाता है। इसलिए भूतकाल में यह अपाय गति में ले जाने वाला, ये ऐसे पत्थर के लकीर वाला जो अपाय गति में ले जाने वाला संस्कारों का संग्रह लेकर के ये चित्त उत्पन्न होता है, वही अतीत भवंग चित्त कहा गया। वह चित्त का एक क्षण कैसे होता है, वेदना, मतलब वेदना इसी तरह हो, वेदना जो अपाय गति में ले जाने वाली वेदना, वेदनाओं की उत्पत्ति का क्षण,
वेदना जहां तक के रहती है वह क्षण, वो स्थिति का क्षण, और भंगत्व का क्षण, मतलब यह अतीत भवंग जो चित्त उत्पन्न हुआ, उसके चित्त का एक चित्त क्षण, मतलब वह वेदना उत्पन्न हुई, उसकी उत्पन्न हुई, और स्थिति भी और व्यय भी हुआ, लेकिन बेहोशी में शरीर त्यागा ना, वो ब्राह्मण ने बेहोश में शरीर त्यागा, तो बहुत बेहोश में शरीर त्यागने के बाद ये अतीत भवंग चित्त अपाय गति में ले जाने वाला है, इसलिए अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतुलन चित्त का, इसका एक चित्त क्षण काम किया। पहली काम ये भवंग यानी हृदय वस्तु होता है, ये हृदय वस्तु बंद करने के लिए यह भवंग अतीत भवंग चित्त उत्पन्न होता है। इस चित्त का एक चित्त क्षण काम कर गया, अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतुलन चित्त का एक चित्त क्षण काम कर गया। दूसरा चित्त क्षण है भवंग, भवंग 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 अति भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, ये दूसरा चित्त क्षण भवंग चलन चित्त, यह हृदय वस्तु बंद करने की प्रक्रिया में, जो बंद करने की प्रक्रिया जब शुरू होती है वो चलन चित्त होता है, भवंग चलन चित्त होता है, तो वह चित्त क्षण का एक चित्त क्षण काम कर गया और हृदय वस्तु अब बंद पड़ गई, वो बंद करने वाला भवंग उपच्छेद, उपच्छेद यानी हृदय वस्तु अब बंद हो गई, बंद हो गई, ये तीसरा चित्त उत्पन्न हुआ, ये अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतुलन चित्त। तो उसके बाद यह जो चौथा चित्त उत्पन्न होता है, जो पंच विज्ञान चित्त, पांचों जो विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जुवा विज्ञान और काय विज्ञान, ये सारी बंद पड़ती है, ये सारी बंद पड़ती है। ये चक्षु काम करता नहीं करता है, कान काम नहीं करता है, नाक काम नहीं करता है, जीवा काम नहीं करती है, शरीर भी काम नहीं करता है, बंद पड़ जाता है। लेकिन मन, हृदय वस्तु बंद पड़ गई है, लेकिन अभी मन जो इंटरनल माइंड जो होता है वह बंद नहीं, वह चौथा चित्त ये शरीर बंद पड़ जाता है, लेकिन मन अभी तक बंद नहीं पड़ा, वह मनोद्वार वज्जन, मन अभी ये मनोद्वार वज्जन नहीं है, अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतुलन चित्त उत्पन्न बेहोशी में जा रहा है शरीर त्यागने की प्रक्रिया में, तो संपटिच्छन्न चित्त। उसके बाद में जो स्वागत संपटिच्छन्न चित्त, जो आकलन करने वाला, अब मुझे शरीर छोड़ करके जाना है, वह आकलन करता है, और वह संतीर्ण चित्त वह एकदम संतीर्ण चित्त, वह स्वागत करता है, स्वागत करते हुए फिर जाने की प्रक्रिया से, वो जाने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद जो उठपन चित्त, ये मैनेजमेंट करने वाला होता है, अभी मुझे जाना है, अभी अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतुलन चित्त हुआ, और वह शरीर त्यागने के लिए वह जो 7 प्रकार के जवन चित्त होते हैं, इसी तरह 15 प्रकार के चित्त क्षण शरीर त्यागने के लिए हुए। वह ब्राह्मण, वह किसी बकरी के गोद में, कहीं ऐसे वह बकरी के गोद में वह पटिसंधि हुई, तो पटिसंधि का मतलब जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को पटिसंधि कहा गया, पटिसंधि चित्त कहा गया। अब इस तरह अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान है, ये विज्ञान 2 किस्म का, जो शरीर त्यागने के लिए 15 प्रकार के चित्त, च्युति विज्ञान कहा गया, शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति विज्ञान, जब शरीर त्यागने की प्रक्रिया से गुजरता तो इसी तरह 15 प्रकार के चित्त है शरीर त्यागने की प्रक्रिया से, अब शरीर त्याग दिया, और वह 16 नंबर का जो तदालंबन नंबर 1 और तदालंबन नंबर 2, 16 और 17, तदालंबन नंबर 2 अभी अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतुलन चित्त उत्पन्न हुआ अपाय गति में, वो तिर्यक योनि में, और वो तिर्यक योनि में तिरछांक सिर पे चलने वाले प्राणी जो होते हैं, तो पशु पक्षी कीट पंछी इत्यादि इत्यादि, तो किसी बकरी के कोख, बकरी का चित्रीकरण हुआ,
हाँ, इस इसमें जन्म ग्रहण, वो किसी बकरी के वह गर्भजल में वह एंट्री कर गया। जब गर्भजल में जब एंट्री करता है तो वह 17 प्रकार का जो चित्त होता है कि वह ब्राह्मण का वह जन्म ग्रहण करने का बकरे के जीवन में वह प्रथम क्षण कहला गया। इसी तरह वह ब्राह्मण तो वही पटिसंधि होने के बाद वह ब्राह्मण जब ब्राह्मण की ओर देखता है, देखते भगवान और भिक्षु आनंद, वो जो बकरा था ना, अभी वो पिछले जीवन में यह ब्राह्मण था, श्रेष्ठी भी था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन कर्म कांड वह यज्ञ में बकरे की हत्या हुई ना, तो यह एक बार नहीं 500 बार बकरे की योनि में, तिर्यक योनि में जन्म लेगा। अब भगवान की बात है, पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन विपाक इतनी बड़ी मात्रा में कि एक नहीं दो नहीं 500 बार बकरे का जन्म लेगा। तो इतने पत्थर के लकीर वाला जो कर्म होता है अपाय गति में जाने वाले संस्कारों को लेकर के, यह कर्म विपाक आया है, और इसलिए एक दो बार नहीं 500 बार बकरे का जन्म लेगा। हमारा विश्वास नहीं होता कि हम कर्म विपाक को जानते नहीं, क्योंकि ये कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो कौन से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अभी यही बेहोशी में जो जो प्राणी अपना त्याग करेंगे, तो ये नरक लोक हो, कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतीरण चित्त हो, ये निर्माण हुआ तो नरक लोक में या प्रेत लोक में या असुर लोक में या तिर्यक पशु पक्षी प्राणियों में पटिसंधि होगी ही। इसको कोई टाल नहीं सकता, प्रकृति का बना बनाया नियम है। प्रकृति अपने नियम के साथ चलती है। यह चित्त उत्पन्न हुआ, इसलिए चित्त प्रधान है। चित्त ने जो कर्म, ऐसे पत्थर के लकीर वाले जो कर्म है, वो किसी को नहीं छोड़ते। ये मृत्यु के समय में छोड़े क्या? चाहे वो बुद्ध हो, अरहत हो, अग्रशावक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म कर लिए ना। इसीलिए हम लोग महामोगलैंड की बातों को जानते हैं। महामोगलैंड की महामोगलैंड तो दाया हाथ भगवान का अग्र शावक है, अग्र शावक है। फिर भी पूर्व जीवन में उन्होंने माता पिता की हत्या की, अभी अग्र शावक है, मुक्त भी हुआ है। हाँ, मुक्त भी हुए महामुगल, लेकिन उनकी मृत्यु, जब मृत्यु के समय में उनको क्या पड़ी है मृत्यु को? हाँ, उनको क्या पड़ी है? वो तो सजग रूप से शरीर त्यागा है, सजग रूप से शरीर त्यागा है। उनको क्या पड़ी है? शरीर उनका नहीं है, मन उनका नहीं है, ये लोकीय मन। लेकिन उस समय उनके टुकड़े टुकड़े ही नहीं, खीमा खिया 500 डाकुओं ने, डकैतों ने, 500 डकैतों ने उसका पुर्जा पुर्जा खीमा खीमा किया, और एक चादर में बांध कर, वही ऐसे चादर में बांध करके वो ऐसे छलांग मार करके भगवान के पास में गया। तब तक, अभी तक की काया नहीं छूटी, काया को छोड़ा नहीं। भगवान के पास जाने के बाद में भगवान, हाँ मैं मुगलायन, हाँ, कर्म का विपाक, माता पिता की हत्या, इतनी सीधी सरल बात नहीं। भगवान ने बात कही है, हमारा विश्वास नहीं, पढ़ने के बावजूद भी हमारा विश्वास नहीं होता, हमको नहीं नहीं होता विश्वास, नहीं क्या करे। इसलिए अभिधम्म कठिन है, कर्म है ना, कर्म विपाक आता है। तो उन्होंने भगवान को अनुमति मांगी, अगर वो चाहे उस समय भी वह सिद्धि बल उनके पास में था। एक दो बार पहले ही एक कुटी में से
छप्पर फाड़ करके निकल गए थे। एक बार ये संकल जो थी हिली, वो कोंडे की, वो उससे छोटे से होल से बाहर निकल गए थे। अब भी निकल सकते थे, लेकिन अब उन्होंने जान लिया है कि मेरा कर्म विपाक ऐसे आने वाला है और मेरी मृत्यु ऐसे ही आने वाली है। इसमें मैं नहीं रोक पाऊंगा, बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि मेरा ये अकुशल विपाक है। चाहे मैंने अरहत्व भी प्राप्त किया हो, भगवान का आग्रह श्रावक भी रहा हूं, लेकिन मुझे कर्म विपाक छोड़ेगा नहीं। इसी तरह महामोगलैंड की जो हत्या, जो उनका कर्म है, वो कर्म का विपाक आया, नहीं छोड़े। इसलिए कर्म विपाक किसी को टलता नहीं है। तो भगवान बुद्ध को नहीं छोड़ा, तो इसलिए कुशल, चाहे वो, हाँ, अकुशल कर्म का ऐसे अकुशल विपाक होता ही है। इसी तरह, इसलिए प्राणियों से, मनुष्य हत्या से बच करके रहना, कितना बच करके रहना है। इसलिए इसका परिणाम ये आता ही है। बाह्य कारण हमें पता चलता है, इसने ये किया वो किया इसलिए ये मृत्युवत हो गए, लेकिन इंटरनल जो अंतर्गत कारण मीमांसा होती है, तो ये कर्म का विपाक होता है। इस बात को बड़ी बखूबी से जान। हाँ, जो भी घटनाएं होती है, हाँ होती है, तो हमारा कर्म विपाक ही होता है। अब क्या दूसरों के कैसे कैसे उदाहरण होते होते हैं, क्या करे। एक बार, अब क्या औरों को बताए, पता नहीं, चोरी कर होता है ना। तो हमने वो लोनावला में हम लोग सामने शिविर गठित किए थे, बड़ा महीने का लंबा शिविर चला, और पता नहीं, और दान तो लोग दिया करते हैं, दान देते रहते हैं लोग। तो किन्हीं एक अफसर ने, एक दायक कोई अफसर है, अफसर ने दान दिया होगा, और वहां का एक एमएलए का लड़का, और उसने, उसको वो अपना चेक दिया होगा बैंक का, और चेक मेरे नाम से खतवा गया। तो उसको लगा, अरे ये ज्ञान ज्योति बनते कौन है, ये मेरे बैंक से ये 10,000 रुपये ले गया, कहाँ चुरा करके ले गया, हमें क्या पता क्या हो रहा है करके। कार्यकर्ता लोग गए थे, शिविर चल रहा था, ध्यान चल रहा था, और वो अपने मैनेजर को लेकर के, पुलिस को लेकर के मेरे पास आया। और हाँ बनते, आप ही ज्ञान ज्योति बनते हो? हाँ, मैं ही ज्ञान ज्योति बनते हूँ। आपने मेरे बैंक से 10,000 रुपये ले ली? अरे, तो अब मैं तो चोरी तो नहीं किया, लेकिन इल्जाम तो लगा रहे, इल्जाम तो लग गया, चुरा लिया करके। तो मतलब यह मेरे ही कर्म का विपाक है, ये मैंने समझना चाहिए। तो मेरे खिलाफ, मैं तो चोर नहीं हूँ इसके बैंक के, हाँ बैंक में तो इसका चोरी करने के लिए मैं नहीं गया था, लेकिन अब वो तो घटना मेरे जीवन में हुई हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरा भी ये घटना हुई है, लेकिन ये घटना भी मेरे कर्म विपाक का ही असर है, परिणाम है, ये मैंने समझना चाहिए। कमस्य कोनी, मैंने जो कर्म ऐसे ही किए होंगे, हाँ ऐसे ही किया होगा किसी से, इसलिए मेरे ऊपर भी यही नौबत है। मैंने इस जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया, नहीं किया ना, लेकिन ये परिणाम तो ये आया। तो इसीलिए कम्मस्त कोमी, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से, नहीं तो उसने ऐसा किया। इसलिए धम्मपद की ये चौथी गाथा होती ना, तीसरी और चौथी गाथा, तीसरी और, हाँ, तो इसमें अवच्छिमन, हाँ, तो ये गाथा है, दोनों गाथा है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। अरे भाई, हमने ऐसा किया, हमारे कर्म का ये विपाक है। इस बात को समझने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए औरों पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। इसलिए इस बातों को, सील की बातों को, कोई परिणाम अपने जीवन में ऐसे आते हैं तो हमारे कर्म का ही परिणाम होता है। इस बात को बड़े अच्छे ढंग से समझे, ताकि ये कर्म विपाक की बातों को हम ज्यादातर, अरे हमने तो ऐसा नहीं किया, होता है, समझने में नहीं बहुत कठिनाई जाती है, लेकिन धीरे से, क्यों सी देरी से क्यों ना हो, लेकिन बातों को, ये कर्म विपाक की बातों को बड़े अच्छे ढंग से समझिए। अगर प्राण हत्या की, तो भगवान ने जैसे एक दो बार नहीं है ब्राह्मण, 500 जीवन में बकरे का जन्म लेगा, अभी क्या करेंगे? क्या भगवान झूठ झूठ कहला सकते, बोल सकते हैं? क्या भगवान के नाम पर किसी ने ऐसी बात उनके नाम पर डाल दी उनके? हाँ, यही बात। इसलिए चौर्य कर्म करने से विरत रहने की दीक्षा,
विरक्त रहने की शिक्षा, ये शील ग्रहण करने के लिए कहलवाते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए। अगर चोरी की तो, चोरी की तो अपाय गति में जाएंगे ना। ये अति भवंग चित्त जो है ना, ये 15 प्रकार के चित्त, ये ऐसे अकुशल है। ये शील तोड़ दिया, प्रकृति के नियम को तोड़ दिया, ऐसे ही समझ जाना चाहिए। प्राण हत्या की, चौर्य कर्म किया, व्यभिचार कर्म किया, अलग अलग परिणाम आते, विपरीत परिणाम। हम लोग क्या सोचते हैं, प्राण हत्या करने वाले भी वो भी मृत्युवत होते हैं, वो भी, और न करने वाले वो भी। बस हमारे मन में जो आता है वो काम करते रहते हैं। तो अकुशल कर्मों का ऐसे ही विपाक आएगा, जो हम काम दुर्गति, मनुष्य ही यह जीवन मनुष्य जीवन मिला, लेकिन अगला जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा, ऐसा हो नहीं पाता, नहीं हो पाता। इसीलिए यह कुशल विपाक उपेक्षा जागतिक रूप से हम सभी, चाहे हम हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर हो, इस देश के हो, उस देश के हो, काले हो, गोरे हो, इस वंश के या उस वंश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हमारा जन्म मनुष्य, दुर्लभ हो मनुष्य भाव, इमस्मिन लोके, अरे दुर्लभ है मनुष्य जन्म। हम सभी जो मनुष्य लोगों ने हमने जन्म लिया है, तो पुराना शरीर हमारा जागतिक रूप से हमको त्यागने की यह बल वृद्धि मिली। इसीलिए हमने पुराना शरीर, हम सभी ने, जब जितने सारे मनुष्य, हम सभी ने पुराना शरीर जागतिक रूप से त्यागना आया। इसलिए ये अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपचय चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोदार वज्जन चित्त, संपटी चिन्ह चित्त, संकीर्ण चित्त, उत्थपन चित्त, 7 प्रकार के च्यवन चित्त, 15 प्रकार के चित्तों को हम जागृत रूप से हमने हमारी काया त्यागी है। और जन्म ग्रहण करने, यह कुशल विपाक उपेक्षा सर्ग संकीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ। इसलिए मनुष्य लोक में, हाँ, अब जब कोई माता हो, हमारी माता ने जो जन्म दिया हो, हमारी माता के या हमारे, ये समान धातु कम एक दूसरे को जैसे खींच करके ले आए, इसी जैसे लोह चुंबक लोहे को खींच करके ले आता, इसी तरह ऐसी पटिसंधि की प्रक्रिया होती है। माता के कोख में हमारा चित्त जब प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तब माता की ये गर्भ धारणा होती है। बगैर चित्त जब तक के एंट्री करता नहीं, कोई प्राणी हो, मनुष्य या मनुष्य तक, जब तक कि चित्त एंट्री नहीं करता, तब तक किसी प्राणियों की गर्भ, इसलिए अभिजा पचया संखारा, संखार बचया विज्ञान। इसी तरह ये 16 और 17वां चित्त जो पटिसंधि कहा गया है, पटिसंधि नंबर 1 और 2, पहले 16वां चित्त चित्रीकरण होता है जहां जाना है, और 17वां चित्त वहां माता के कोख में, गर्भ जल में एंट्री करता है। ये चित्त वर्तमान जीवन का वह हमारा प्रथम क्षण कहला गया, इसलिए पटिसंधि चित्त कहा गया। जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को पटिसंधि चित्त। इसलिए एक शरीर त्याग करके नया जन्म ग्रहण करने के लिए 17 प्रकार के चित्तों की, एक एक चित्त क्षण की जरूरत होती है, तभी ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। अरे बेहोशी में गए तो इसी तरह कोई जाएगा तो अपाय गति में जाए, शौर्य कर्म करेगा अपाय गति में जाए, प्राण हत्या करेगा अपाय गति का दरवाजा खुलेगा, व्यभिचार कर्म करेगा, कामेश मिथ्याचारा वेरमन। व्यभिचार कर्म क्या होता है? कामेश, काम मिथ्याचार, मतलब पर पुरुष ग्रहण करना, पर नारी ग्रहण गमन करना, पर पुरुष गमन करना, इससे विरत रहने का मतलब अपने पति पत्नी दोनों एक दूसरे एक दूसरे के बस संग में रहे, इधर उधर भटके नहीं, अपनी पत्नी या पति छोड़ करके पर नारी या पर पुरुष गमन करने को कहा गया है। कामेश मिथ्याचार, ये ये कर्म नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या होता है परिणाम? तो भगवान ने यही बात कर्म विपाक समझा है। ऐसे ही हुआ था, एक बड़ा श्रेष्ठी था, वो सुबह सुबह श्रावस्ती की बात, राजा पसेंजित राजा सुबह सुबह वह शहर को निकलता है, बगीचा में, वह नाले की तरफ, नदी की तरफ, तो झुनझुन झुनझुन अपने रथ पर सवार हो जाता है, लोगों की भीड़ लगती, अरे राजा जा रहा है। फिर भी ऐसे एक सृष्टि था, वो ऐसे सोने के, सोने चांदी जैसे मानक मोती लगा करके उसका कोसे की बंगाली रहती थी, कोसे का वस्त्र रहता था, और जब बाहर निकलता था बड़े ऐड के साथ में चलता था। तो कैसी सारी नारियां है ना, बहुत देखा करती उनके तरफ।
बहुत। और उनका यह कर्म इतना जटिल रहा, बड़ा घनीभूत कर्म रहा, अनेकों नारियों को उन्होंने भोग लिया। देखिए कर्म बना अनेक नारियों को, जिसकी वजह से कर्म विपाक कितना हुआ। सुबह सुबह वह सुबह सुबह वह श्रेष्ठी, बस श्रेष्ठी मृत्यु के उपरांत उन्होंने जो मनुष्य जन और शीलों का पालन किया करता था, प्राणियों की हत्या नहीं करता था, चौर्य कर्म नहीं करता था, झूठ बोलकर किसी को ठगाता नहीं था, नशा पता करता नहीं था, और चारों हाँ शीलों का पालन करता। लेकिन अभी यह तीसरा बड़ा घनीभूत होता है शील, और ये बार बार इनका टूटा। उसका परिणाम क्या हुआ। हाँ, जागृत रूप से अपना शरीर त्यागने में यही कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ। ये 15 प्रकार के चित्त जागृत रूप से शरीर त्यागना भी आया। लेकिन जब वह श्रेष्ठी एक मनुष्य, स्त्री या उभयलिंगी प्राणी, वह मृत्यु के उपरांत जागृत रूप से अपने शरीर को त्यागने में माहिर तो हुआ, लेकिन ना वह शरीर स्त्री का ना पुरुष का, वह उभयलिंगी प्राणियों के रूप में जन्म लिया। तो क्यों जन्म लिया। और वह सुबह सुबह जा रहा था, और भगवान उनकी तरफ देख करके उनके कर्म विपाक को विशद कर रहे थे। देखो, वह श्रेष्ठी थे, बड़े श्रेष्ठी थे, लेकिन वह पर नारी गमन करने का बड़ा शौक था उनको। बहुत सारी पर नारियों को उन्होंने गमन किया था उनके साथ में। इसीलिए उसका कर्म विपाक किया है। जरूर वह मनुष्य जन्म ही प्राप्त हुआ, कुशल विपाक उद्रेक का सहगत संतीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ, जागृत रूप से अपना शरीर त्याग पाया, लेकिन उनको न पुरुष लिंग प्राप्त हुआ न नारी का लिंग प्राप्त हुआ, उभयलिंगी प्राणी हुआ। तो यह कर्म विपाक ही आया है। इसलिए गलती से ये तीसरा सील तोड़े नहीं। आपको लगता है कि ऐसे भी हो सकता है क्या। अरे भगवान भगवान है, भगवान कर्म विपाक को जानते हैं। इसीलिए सील जड़े है, मनुष्य जीवन की जड़े है। हमको अगर लाभ होना है, आर्य सत्य का साक्षात्कार करना है, तो अपने शील त्रिविध तीनों प्रकार से पुष्ट करने होते हैं। तो ही हमें चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार करते हुए दुख से छुटकारा पाकर के निर्वाण का साक्षात्कार करने का बल प्राप्त कर सकते। चारों निश्चयों की परिपूर्ति करने के बाद यह होता है। कहीं झूठ बोल करके, ठगा करके, गंदी बात बोल करके, दूसरों की निंदा चुगली चहाड़ी करके, या जो न काम की न धाम की, जो निकम्मी बात करके, यही भी यह कर्म करते हुए किसी को ऐसे फंसाए, तो जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आते हैं ना हमारे जीवन में भी, वो भी हमारे कर्म के ही परिणाम होते हैं। इससे और भी अपाय गति में अपाय गति के दरवाजे खुल सकते हैं, खुलते हैं। इसलिए गलती से भी किसी को ठगा करके या झूठ बोल करके, हाँ किसी को ठगा करके झूठ बोल करके लूटना नहीं, कहीं गंदी बात बोल करके किसी को ठगाना नहीं, फंसाना नहीं, किसी की निंदा चुगली चोरी करके इसे कर्म का संस्कार बनाना नहीं, घनीभूत होता है, जिसकी वजह से अपाय गति का दरवाजा खुल सकता है। या ऐसी निकम्मी जो बात होती है ना काम की ना धाम की, ऐसी निकम्मी बात होती है, उनसे दूर रहे तो सुगति का दरवाजा खुलने के लिए बड़े सहायभूत होते। फिर से मनुष्य या देवता लोगों में प्रतिसंधि हो सकती है। अगर अगर यह कर्म आया आज, तो अपाय गति के दरवाजे खुल जाते हैं। अपाय गति से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक भिक्षु नशा पता किया, जो षडवर्गीय भिक्षु कहे जाते हैं ना, षडवर्गीय भिक्षु, अरे वो जैसे जैसे मन में आता वैसे वैसे कर्म करते रहते। बड़े बड़े क्या है, वो मन से खाने का भी कभी कभी आदत सी लग जाती है, तो अपने अपने कुटियों में ऐसे बड़े बड़े बोल्डर मंच भोजन बना करके खाया करते हैं ऐसे। कभी कभी शराब भी पिया करते थे। तो बहुत सारे, हाँ बहुत सारे लोगों ने शिकायतें भी की, शिकायतें भी की। लेकिन इतनी शिकायत, बाप रे इतनी शिकायत,
तो भगवान के पास में अनेक लोगों की ऐसी शिकायतें गई कि इस भिक्षु का क्या करना, इनका चिवर निकाल करके घर में। एक बात क्या हुई है कि वह शराब पी करके भी उपासिकाओं के पास में साथ में छेड़छाड़ भी करते रहता था। वो भी ऐसे बहुत ये घृणित कर्म किया करता था। और उसकी हालत ये हुई कि एक समय ये श्रावस्ती में भिक्षु अनिरुद्ध वही बगल में बैठे हुए थे, और वो नाली का कीड़ा ना, वो कीड़ा धीरे 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 भगवान की तरफ आ रहा है। भिक्षु अनिरुद्ध को कहते, देखे अनिरुद्धाउस, ये कीड़ा कौन है पता है क्या? पता है? तो वो भी परिचित ज्ञानी थे अनिरुद्ध जी। और अनिरुद्ध जी कहा, हाँ भगवान मैं जानता हूँ, हमारे भिक्षु संघ का एक क्षणवर्गीय भिक्षु था जो अपने कुटियों में बड़े बड़े बोल्डर पका करके शराब विराब पीता था, भिक्षु या ऐसे उपासिकाओं के साथ छेड़छाड़ी करता था, ऐसे कर्म उसके। और यहाँ तक कि वह बस नशा पता करता है, इतनी बेहोशी में जाता है, वह नशा पता करता था। तो नाली में का कीड़ा करके उसका जन्म हुआ, क्या करे उनके शरीर त्यागने के बाद? ऐसे भी हो सकता है क्या? अभी हुआ। ये सारी अट्ठ कथाओं में बातें आ चुकी है। तो इसी तरह चाहे वो गृही हो या गृहितागी हो, कोई हो, अगर दूषित कर्म करे तो इसी तरह दूषित परिणाम आता है। इसलिए बड़े सजगता के साथ में शीलों का पालन करने से शील लाभ होता है। तो त्रिविध एक एक शील, अरे हमने भी प्राण हत्या नहीं करनी है। हाँ, किसी को प्राण हत्या करने की प्रेरणा भी नहीं देनी है। कोई हत्या करे तो समर्थन या अनुमोदन देना। हम भी चोरी करना नहीं है, किसी को चोरी करने की प्रेरणा नहीं देनी है, और कोई चोरी कर रहा है तो उसका समर्थन भी नहीं देना है। हम भी पर नारी या पर पुरुष गमन ना करे, और उनको ऐसे करने में कोई सहायता ना करे, प्रेरणा ना दे। और कोई करता है तो उसका समर्थन या अनुमोदन ना दे। कोई का कोई झूठ बोले, कटु बोले, गंदी बात बोले, किसी की निंदा चुगली चाहे करे, जो निकम्मी बात करे, जो हम भी ना करें, ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित ना करें। और कोई करता है तो उसका समर्थन अनुमोदन ना दे। हम भी कच्ची आओ पक्की हो मध्य हो, जो भी हम भी ना ले, हम भी नशा पता करने से दूर रहे, और उनको भी प्रेरित ना करें नशा पता करने के लिए। और कोई करता है तो उसका समर्थन ना करें। तो पांच शीलों का पालन करना है। तीन एक एक शील तीन तीन रूप से, तीन तीन प्रकार से पुष्ट करना है, तो ही शील पुष्ट होता है। इसी तरह जैसे बाएं पैर का मैल दाहिने पैर से रगड़ रगड़ करके निकाल सकते, इसी तरह केवल चिंतन मनन के आधार पर अपने शील त्रिविध पुष्ट नहीं हुआ करते। इसलिए सम्यक समाधि और प्रज्ञा, ये शील समाधि प्रज्ञा एक दूसरे से अलग नहीं निकाल सकते। इसलिए बड़ा सम्यक समाधि का आप जब अभ्यास करते हैं, कनिक समाधि से ले उपचार समाधि, और उपचार से अर्पणा समाधि तक पहुंच पाते हैं, तो मन बड़ा प्रसन्नता से, हाँ, बड़ा प्रसन्नता से बड़ा स्थिरत्व आ जाता है। स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ने के लिए जब अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध पुष्ट होता है, तो यही समुच्छेद प्रहाण वाली बात होती है। चीरते हुए, बीनते हुए, काटते हुए ऐसे प्रज्ञा काम करती रहती है। तो इसी तरह ये शील के लिए, शील पुष्ट भी काम आती है और प्रज्ञा भी काम करती है। तो इसी तरह यह अपने त्रिवेशील पुष्ट करने के लिए ऐसे जब पुष्ट करेंगे तो ही अपने कर्म को सुधारना नहीं, बदल पाने का संग्रह करेंगे। जैसे जैसे अपनी तीन तीन प्रकार से त्रिविशील पुष्ट होंगे, जिसको तदंग प्रहान कहा गया है। और जो चारों निश्चरों की परिपूर्ति करते करते गृह, जो भिक्षुओं की उपासक उपासिकाएं, या जो चारों निश्चरों की परिपूर्ति करेंगे, दसों पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होगी। सम्यक जो दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषतकं गत्वा तंगस्सारीति अभिनंदति। रागो उपज्यति, दोषो उपज्यति, मोहो उपज्यति, माना उपज्यति, दृष्टि उपज्यति, विचिकित्सा उपज्यति, अवदत्तंग उपज्यति, दोमनस्तंग उपज्यति। इतने सारे के मन के विकार जैसे जैसे शमन भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजर गए, राग द्वेष मोह अहंकार दुर्भावना, इतने सारे विकार का शरीर पर प्रकट होते हैं। ये संभावना बढ़ जाती, मन समाहित होता है। और जैसे इसे इसीलिए तदंग प्रहान कहा जाता है। और देखते 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 जब समुच्छेद प्रहान को पहुंचे, अनित्य दुख और अनंत लक्षण में रमन करने की जब प्रज्ञा विहारी बनता है, तो चीरते हुए, बीनते हुए, काटते हुए प्राणकारी प्रज्ञा काम करने लगती है। तो जड़ से समुच्छेद प्रहान उसे ही कहा जाता है। इसी तरह त्रिविध शील, त्रिविध समाधि
और त्रिविध प्रज्ञा पुष्ट करने से ही अपने कर्मों को जड़ों से बदलने के लिए हम लोग कामयाबी पा सकते हैं, कामयाब पा सकते हैं। जैसे दसों जो पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हो गई दान आदि कर्म करते हुए, उपोषित कर्म करते हुए, तो ही यह परिपूर्ति जब कल्याण मित्र जीवन में मिले, चारों निश्चयों की परिपूर्ति पाए, तो ही आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए जड़ से कर्म बदलने का यही काम आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए कर सकते हैं। ये इसलिए मनुष्य के रूप में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करने वाले की लग जाता है, तो मनुष्य कितना आजाद होता है, कितना कुशल कर्म करता है, तो कुशल विपाक होता है। इसी तरह जो अपने विपाक को, जो सम्यक समाधि का अभ्यास नहीं करे, तो चित्तघात होता है। तो चित्तघात होता है तो दूषित कर्म करने लगता है, तो दूषित परिणाम आ जाता है। अपने मन को निर्मल करने की कोशिश में ही नहीं रहता है, तो दृष्टिघात होता है। अब दृष्टिघात ही होता है तो दृष्टिघात होगा तो अपाय गति के दरवाजे खुल जाएंगे। इसीलिए जैसे जैसे कोई व्यक्ति शील लाभी होता है, शील का पालन करने से, सम्यक समाधि का अभ्यास करने चित्त लाभी होता है, और अपने मन को, मैले मन को निरंतर शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरता है, शुद्ध करने के लिए, तो दृष्टि लाभ होता है। इसी तरह जो जिनको शील लाभ हुआ, चित्त लाभ हुआ, दृष्टि लाभ हुआ, तो मरने के उपरांत भी वह सुगति प्राप्त कर सकता है। इसी तरह अपने कर्म को जड़ से बदलने के बाद में देवता या मनुष्य लोगों में पटिसंधि होती है। अपने कुशल कर्म बदलने के लिए, कुशल कर्म करने के लिए अपने सम्यक संकल्प के आधार पर हमें बहुत सहायता मिलती है। प्रकृति की दृश्य अदृश्य शक्तियां हमारे बहुत सहायता मिलती है, धर्म बहुत मदद करता है, बहुत सहायता मिलती है। और जो जो भी अपने सम्यक संकल्प के आधार पर जहां जहां अपने पारमिताओं के दसों घड़ों की परिपूर्ति हुई, तो कल्याण मित्र ही मिल जाते हैं, और सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके हमने हमारे कर्म इतने बदल जाते हैं कि हमारा स्वभाव ही बदल जाता है। तो राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव को बदलते हुए श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाता है, चाहे वो गृह हो या गृहत्यागी हो, तो मनुष्य बनता है। सद्धर्म के आधार पर एक मनुष्य दूसरे एक मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करने लगता है। नियमित रूप से वह वीतरागी, वीतद्वेषी, वीत मोही होकर के निर्वेद ज्ञान के आधार पर कर्म करता है। यही रिवोल्यूशन कही जाती है, यही क्रांति। मानस जड़ से बदल जाता है। बुद्ध के गुणों के प्रति, सद्धर्म के गुणों के प्रति, संघ के गुणों के प्रति कितना श्रद्धा, वीर्य, सती, प्रज्ञा, समाधि, बोधि को जगा पाता है, तो बड़ा भाग्यशाली होता है, भाग्यशालियां होती है। तो सद्धर्म में खूब लाभ हो, जड़ से कर्म बदले, अपने मन के स्वभाव को बदलने में खूब कामयाबी प्राप्त हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। चक्रवाणीषु यक्षदेवाच ब्रह्मणो यं अम्भिकतं पुण्यं सर्वसम्प्रतिसाधकं सर्वेतमनुमोदित्वा समगासासने रता प्रमादरहिता हुन्तु अरखासु विशेषतो पुण्यभागमिदं च यं समं ददाम कारितम् तं सबे मेदिनी धातु सखी मेदिनी धातु सखी मेदिनी धातु सखी भवतु सर्वमंगल
भवतु सर्वमङ्गलं भवतु साधु साधु साधु